नमस्ते चिल्ड्रन। आज हम देखते हैं रेशनल नंबर्स। ग्रेड 7 में रेशनल नंबर जब इंट्रोड्यूस होता है तो कई बार बच्चे फ्रैक्शन और रेशनल नंबर के बीच में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, आइए हम समझेंगे आज। बचपन में आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स, ऑल द काउंटिंग नंबर्स। जैसे हम काउंटिंग करते हैं ना, जैसे हम जीरो से स्टार्ट नहीं करते काउंटिंग। मान लीजिए कुछ भी आपके पास कैंडीज है तो आप स्टार्ट करेंगे काउंटिंग 1 2 3, ऐसी काउंटिंग करेंगे आप। तो सारे काउंटिंग नंबर्स को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। सारे काउंटिंग अनलिमिटेड नंबर्स, है ना, नॉट ज़ीरो। ज़ीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। अब होल नंबर्स क्या है? ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। सारे ही नंबर्स जो नेचुरल हैं और ज़ीरो भी उसमें इंक्लूड है, वो होल नंबर। इसको देख के भी आप समझ लेंगे वेन डायग्राम से। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल द होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स हो, नेचुरल नंबर्स हो, और कोई भी नंबर जो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, लेकिन होल और नेचुरल नंबर का ही पार्ट हो, उसमें अगर साइन लग गया नेगेटिव तो भी पॉजिटिव है तो है ही। पॉजिटिव भी, ज़ीरो भी है। ठीक है, ज़ीरो है इंटीजर, ज़ीरो या कोई भी नंबर जो होल है उस पर नेगेटिव साइन लगा दिया। 5 होल नंबर है, नेगेटिव लगा दिया, है ना। 100, 111, 115 या -115, कोई भी होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, अगर वो नेगेटिव में फॉर्म में है या पॉजिटिव फॉर्म में, वो सारे इंटीजर्स हो गए। रेशनल नंबर क्या होते हैं? ठीक है, रेशनल नंबर्स, रेशियो इसी के नाम से लगता है। रेशियोज, जो नंबर रेशियो में आप शो कर सकते हैं ना, रेशियो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर में खास बात क्या होगी कि ये नंबर जो है वो P/Q के फॉर्म में, मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं। वही नंबर होते हैं रेशनल नंबर्स, जिनको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। Q शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, ये खास बात है। ठीक है, अब देखिए, अब एग्जाम्पल्स कुछ यहाँ शो कर रखा है। 1/4 है ना, 1/4 यहाँ पर है P/Q। 1.25, अब देखिए 1.25 रेशनल नंबर कैसे है, तो इसको आप बना लें फ्रैक्शन। आपने जब बना लिया तो 125/100 हो गया ना रेशनल नंबर, रेशियो के फॉर्म में। अब देखिए कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, ये नंबर जो P/Q के बस शर्त है, सिर्फ P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो कोई भी। सो यहाँ पर देखिए -2/7, सो माइनस ये नेगेटिव आपका ही हो गया रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो रेशनल नंबर्स नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, जो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं आप, नेगेटिव और पॉजिटिव, एनीथिंग, बट दैट शुड बी रिटन इन द P/Q फॉर्म, और Q ज़ीरो नहीं। अब देखिए ज़ीरो को 8 है, तो 98 को कैसे लिखेंगे आप रेशनल नंबर के फॉर्म में? 98/1, 8 है ना, ये 5 है, सो 5 होल नंबर है, रेशनल नंबर भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 छुपा होता है, तो यहाँ पर Q तो है ही। ज़ीरो, ज़ीरो में भी नीचे 1 छुपा होता है। सो दीज ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये सारे ही P/Q के फॉर्म में आप लिख रहे हैं, इसलिए ये सारे रेशनल नंबर्स होंगे। आइए कुछ क्विज करते हैं, इससे क्लैरिटी आपकी और बढ़ेगी। देखिए नंबर्स कुछ ले रखा है। अब ये 7 क्या है? नेचुरल नंबर है। हाँ, आपको पता है, काउंटिंग तो आप करते हैं इससे, तो दिस इज़ द नेचुरल नंबर, है ना, ये है। इंटीजर है ना, इंटीजर, बिल्कुल सही। सारे नंबर्स, ऑल द होल नंबर्स, उसका अभी आपने पढ़ा, इंक्लूडिंग ज़ीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ऑल होल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर है। हाँ है, क्यों? क्योंकि आपको 7/1 लिखते हैं, 3 है यहाँ पर, जो -3 क्या है? नेचुरल नहीं, नेचुरल नहीं है, क्योंकि नेचुरल तो सारे काउंटिंग नंबर होते हैं, जो काउंटिंग करते हैं आप, कोई चीज़ को काउंटिंग करना। इंटीजर्स, यस, इंटीजर्स तो आप नंबर के उस पर, नंबर लाइन पे शो करते हैं। इंटीजर क्यों? यहाँ पर -3 है, सो कोई भी नंबर, अगर मान लीजिए टेम्परेचर 3 डिग्री और ज़ीरो से भी टेम्परेचर 3 डाउन हो गया, तो क्या करते हैं? -3 में शो करते हैं, है ना। सो ये आपका इंटीजर है, और ये रेशनल नंबर भी है। -3/1, 1 यहाँ छुपा हुआ है। 7/8, दिस इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। इंटीजर ये है क्या? इंटीजर नहीं है।
क्योंकि कंप्लीट नंबर होना चाहिए। कोई भी होल नंबर अगर हम नेगेटिव में शो करते हैं तो वो इंटीजर तो होगा, बट वो रेशनल नंबर तो होगा नहीं। -6/6.5, यहाँ देखिए, ये तो आपका नेचुरल नंबर तो है ही नहीं, नॉट नेचुरल नंबर, इंटीजर भी नहीं है, क्योंकि कोई होल, कोई भी इंटीजर जो नेगेटिव अगर फॉर्म में लिखा जाए तो इंटीजर होगा। रेशनल नंबर है ये, हाँ, क्योंकि आप इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए p/q के फॉर्म में, आप कर सकते हैं, तो ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। ज़ीरो तो आपका नेचुरल नंबर तो होता नहीं, होल नंबर होता है, इंटीजर है, इसको आप देख लीजिएगा, ज़ीरो हमेशा इंटीजर का पार्ट होगा। रेशनल नंबर, हाँ, अभी हमने बात की थी, 0/1 आप लिख सकते हैं, दैट्स वाई 0 इज़ अ रेशनल नंबर। 3.7 नॉट नेचुरल, इंटीजर नॉट इंटीजर, रेशनल यस, क्योंकि 3, इतना तो आप समझ चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और क्विज करते हैं जो से आपका और क्लैरिटी आपकी क्लियर हो जाएगी। यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन जो ले रखा है हमने, ये क्या है क्वेश्चन, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ये आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, यस, हाँ, क्यों, क्योंकि सारे ही इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर लगा दिया है ना, कंप्लीट नंबर्स, वो सारे आपके सारे रेशनल नंबर होंगे। 6/12 1/2, ठीक है। 12/6 तो यहाँ पे 2, ये भी है 2/1, सो 1/2 भी रेशनल हुआ एंड 1/2 भी हुआ, 2/1 1/2 बोथ। ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर, सारे ही फ्रैक्शन रेशनल नंबर हैं, है ना, क्योंकि रेशनल रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं p/q के फॉर्म में, करेक्ट। और रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, अब ये कह रहे हैं कि सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं। अब देखिए 6 से मैंने एग्जाम्पल लिया था, 6/12 या 12/6, 6/12 भी रेशनल नंबर है, ये भी दोनों रेशनल नंबर है। अब देखिए 6/12 को जब आप लोएस्ट फॉर्म बनाएंगे तो क्या आएगा, ये होगा 1/2, ये क्या होगा 1/2, लोएस्ट फॉर्म में 1/2। लेकिन 12/6 जब आप करेंगे तो क्या आएगा, 2/1 आएगा, है ना। तो आपने देखा कि जब आपने 6/12 को किया तो ये आ गया 1/2, 1/2 तो इंटीजर है नहीं, है ना, ये नहीं होगा। लेकिन 12/6 दोनों ही नंबर रेशनल है, लेकिन 12/6 क्या क्या है, होल नंबर है, ये नहीं है होल नंबर 1/2। सो यहाँ पर ऑल रेशनल नंबर्स आर, हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी होता है, कभी नहीं होता। सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते, समटाइम्स रेशनल नंबर आर इंटीजर्स। ऑल रेशनल नंबर्स आर फ्रैक्शंस, सारे ही रेशनल नंबर क्या फ्रैक्शन है। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट, किसी का पार्ट कुछ भी, तो पार्ट हमेशा पॉजिटिव तो होता है ना। जैसे एक एप्पल के किए 6 पार्ट्स, तो आपने 2 पार्ट्स लिए तो 2/6, है ना, 3/6, एनीथिंग 2/7, 1/10, ये सारे ही आपके फ्रैक्शन ही है, ये इंटीजर्स नहीं है, फ्रैक्शन है, ये रेशनल नंबर भी हैं क्योंकि p/q के फॉर्म में है। फ्रैक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो रेशनल नंबर जो पॉजिटिव होते हैं, आपके पॉजिटिव होते हैं, वो फ्रैक्शन कह सकते हैं आप उन्हें। लेकिन नेगेटिव रेशनल नंबर्स वो कभी भी फ्रैक्शन नहीं होंगे, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर इन द रेशनल नंबर। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब।